दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके जानिए, साथ में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी का आइकन को दबाइएगा और वीडियो अच्छा लगे, आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं अगर तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि सामने निकल के आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी पीएम मोदी से संबंधित बड़ी खबरों को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे पहले और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां तेजी से जारी हैं। 1 घंटे तक चलती रही ताबड़तोड़ गोलियां, केजरीवाल का अमित शाह पर अटैक। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने यहाँ पर अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने दिल्ली के संगम विहार में बीते रविवार की रात को हुई गैंगवार को लेकर कहा, अमित शाह जी कृपया इसे रोकिए, आप लोगों ने दिल्ली का देखिए क्या हाल कर दिया, कुछ तो कीजिए। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर अमित शाह जी से नहीं हो पा रहा है तो कोई काबिल गृह मंत्री दीजिए जो दिल्ली वालों को सुरक्षा दे। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में जहां चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं सुरक्षा देने के तमाम दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। रविवार देर रात संगम विहार में जमकर गोलियां तड़तड़ाई। 1 घंटे तक हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस पूरे मामले के बाद अमित शाह पे हमलावर दिखे हैं आप संयोजक पूर्व सीएम केजरीवाल। तमिलनाडु विधानसभा में बवाल, राज्यपाल का वॉकआउट और राष्ट्रगान विवाद। जी हां, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रगान बजाए बिना सत्र शुरू होने पर कड़ा विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दोस्तों, राजभवन की ओर से जारी बयान में इसे संविधान और राष्ट्रगान का अपमान बताया गया। तमिलनाडु में दोस्तों गैर बीजेपी शासित दल की सरकार है, एक प्रकार से कहें तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, इस प्रकार यहाँ पर आर.एन. रवि जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अभिभाषण की शुरुआत में राष्ट्रगान नहीं बजाया गया, जो संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। राजभवन ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के आगमन पर केवल तमिल थाई गाया गया, जबकि सभी विधानसभाओं में राज्यपाल के अभिभाषण के आरंभ और अंत में राष्ट्रगान गाने की परंपरा है। इस पूरे मामले के बाद दोस्तों लगातार यहाँ पे नोकझोंक की स्थिति देखी जा रही है राजभवन और राज्य सरकार के बीच में। वहीं दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, देश में बढ़ने लगी टेंशन, कर्नाटक के बाद गुजरात में मिला चीन का एचएमपीवी वायरस, भारत में अब तक 3 केस। जी हां, चीन में फैला एचएमपीवी वायरस भारत में भी पैर पसारने लगा है। देश में अब तक इसके 3 मामले आए हैं, 2 केस कर्नाटक से जबकि 1 गुजरात के अहमदाबाद से है। कर्नाटक में एक 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची संक्रमित पाए गए। वहीं अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को यहां संक्रमण हुआ है। एचएमपीवी वायरस चाइना में जबरदस्त तरीके से दोस्तों पैर पसार रहा है, फैल रहा है। वहीं अब इसकी पुष्टि भारत में भी हुई है, 3 मामले आए हैं। आपको दोस्तों बताते चले, इस पूरे मामले के बाद यहाँ पे हड़कंप सा मचा है। कर्नाटक के बाद अहमदाबाद में भी इसी प्रकार का मामला आया और अब देश में टेंशन बढ़ने लगी है। इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी के हालात के अनुसार भारत में सिर्फ 3 केस की पुष्टि हुई है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, ये यहाँ पर अपडेट है। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ यहाँ पे लगातार दोस्तों तेज होता जा रहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को तुरंत बिधूड़ी को पार्टी से निकालना चाहिए। सीएम आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। आप पार्टी ने तो स्पष्ट किया कि वह रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गईं। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी की थी। सीएम आतिशी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों और भावुक हो गई। कांग्रेस भी इस मामले में दोस्तों आपको बताते चले बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि सीएम आतिशी को ये लोग निशाना बनाएंगे, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड हो सकती है, अरविंद केजरीवाल ने संदेह जताया है। दोस्तों, बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही, ये गिरफ्तारियां, ये भद्दी टिप्पणियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। केजरीवाल बोलते हैं कि अभी तक इन्हें
हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा, आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल का कहना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सीएम आतिशी को लेकर यहां पर अपडेट आ रही है। सीएम आतिशी ने लगाए गलत तरीके से वोटर जोड़ने के आरोप। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी की है वोटर लिस्ट। सीएम आतिशी बोली, गलत तरीके से वोटर जोड़े गए हैं, वोट के अधिकार का घोटाला किया जा रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री बोले हैं, जिस मंच से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसी मंच से उनकी पार्टी के लोग दिल्ली की सीएम आतिशी को गालियां दे रहे थे। देख सकते हैं एक महिला मुख्यमंत्री के लिए रमेश भिजोड़ी ने इतनी घटिया भाषा प्रयोग की। मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि भाजपा वालों कुछ तो शर्म करो। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की दिल्ली के लिए पहली गारंटी, सत्ता में आए तो महिलाओं को प्यारी दीदी योजना में मिलेंगे 2500 रुपया प्रति माह। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही है। जिस प्रकार से गारंटियां अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में पूर्ण की गई उससे काफी उत्साहित है कांग्रेस, और उसके पास एक पुख्ता वादा भी होगा कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अपनी गारंटियां पूरी की उसी प्रकार दिल्ली में भी करेंगे। इसी क्रम में दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली प्यारी दीदी योजना की घोषणा की। यह योजना कर्नाटक में कांग्रेस नीति सरकार द्वारा अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर शुरू की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर काफी राजनीति तरीके से अपने पत्ते पार्टियां खोल रही हैं, जिससे दूसरे के सामने मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती देने की यहाँ पे पूरा तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। आप पार्टी ने घोषणा कर रखी है कि 2100 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इससे भी आगे निकलकर 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। देख सकते हैं कांग्रेस आप में यहाँ पे जंग तेज है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें बीजेपी की ओर से फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया सिवाय वोट खरीदने के। वोटरों को रुपए बांट रही है सीधे ही चुनाव से पहले बीजेपी। किसी भी समय हो सकता है बड़ा खेला। बिहार में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। जी हाँ, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमरे के सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ने अभी भी जोर पकड़ रखा है। खबर तो दोस्तों इस प्रकार आ रही है, 10 जेडीयू के सांसद बीजेपी के संपर्क में है, और ये खुलासा किया है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के 10 सांसद कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यह जेडीयू के लिए बड़ा झटका होगा। भले ही एनडीए की सहयोगी हो जेडीयू बीजेपी के साथ हो, लेकिन बीजेपी दोस्तों अक्सर वही रणनीति अपनाती है जिसमें उसका फायदा होता है। यहाँ महाराष्ट्र में भी देखा गया किस प्रकार से एकनाथ शिंदे गुट को दरकिनार किया गया। अब नंबर लगने वाला है बिहार की जेडीयू पार्टी का। संजय राउत का कहना है 10 जेडीयू विधायक कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सीधा फूट पड़ सकती है जेडीयू में। देख सकते हैं दोस्तों लगातार आरजेडी भी ऑफर दे रही है सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का। ये थी इस समय की सभी बड़ी खबरें, एक एक करके आप सभी ने जानी है। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।